नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 3 आला जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। अब से 21 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने 3 आला और हाजिर सर्विस जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन और हसास खबर नशर की है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक 71 सेकंड का वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो के कुछ क्लिप भी और कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बहुत बड़ा और अहम इंकशाफ हुआ है। इस इंकशाफ और इस खबर से जुड़ी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचा दिया है। इस खबर और इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा कैसे अमलन कलदम हो गई, इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब को एक ख़ास मकाम पर मुंतकिल करने के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। खान साहब के अहम तरीन केस में अब क्या अहम तरीन फैसला सामने आ गया है, ये फैसला भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। और इसी पूरी सिचुएशन में GHQ की एक इंतहाई अहम शख्सियत की एक वीडियो कैसे वायरल हुई। 37 सेकंड की इस वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदार कौन हैं, इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं और इन तीनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। और यहाँ अहम तरीन बात ये कि मरियम नवाज ने अपने सोशल मीडिया हेड के जरिए एक जाली पोल करवाया और इस पोल में अब उन्होंने ये जाली दावा किया कि मरियम नवाज की मकबूलियत इमरान खान साहब से 6 पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस जाली पोल के ऊपर आप हमारे इस वीलॉग में कमेंट करके बताएं कि क्या मरियम नवाज, जिन्हें आलमी मीडिया एक चोर वजीर आला कहता है, क्या वो इमरान खान साहब से ज़्यादा मकबूल है या खान साहब ज़्यादा मकबूल है। लेकिन यहाँ आपको सबसे पहले ISI और एक जज के मुतल्लिक एक और नई और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इस वाक़े के मुतल्लिक एक हैरानकुन वीडियो इस वक्त वायरल हो गई है। यानी ISI के खिलाफ 6 जज साहिबान ने जो खत लिखा, अब एक और जज के साथ एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ है। इस वाक़े से जुड़ी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अगरचे इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के 2 नुकात भी आपके सामने रखते हैं। और इस वीडियो को देखकर और इस खबर को सुनकर आपको पता चलेगा कि इस फ्रॉड, शर्मनाक और नाकाम रियासत के अंदर किस किस्म की घिनौनी वारदातें हो रही हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब को निशाना बनाने के लिए, उनको सजाएं दिलवाने के लिए एक और जज के साथ क्या अंदोनाक वाक़या हुआ, जिसके मुतल्लिक आज के दिन में पहली मर्तबा इंकशाफ हुआ है। अब ये जो जज साहब हैं ये एक हाजिर सर्विस जज हैं। एक व्यूअर ने ये कमेंट किया कि ये एक रिटायर्ड जज है। ये रिटायर्ड जज नहीं है, ये एक हाजिर सर्विस जज है, इस्लामाबाद की एक अदालत के जज हैं। और इन्होंने जब इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देने से इनकार किया या उस तरह का फैसला देने से इनकार किया जिस तरह का फैसला देने के लिए इन पर दबाव था, तो इनके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके मुतल्लिक कोई सोच नहीं सकता, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और इस वाक़े के मुतल्लिक सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या किसी महज़ब मुल्क में, क्या किसी महज़ब और जमहूरी मुल्क में
मुहज़्ज़ब मुल्क तो छोड़े, किसी जंगली माशरे में भी जज साहिबान के साथ इस किस्म का सलूक नहीं किया जाता जो कि इस जज के साथ हुआ। अब ये जो जज हैं, जब इनको एक पैगाम पहुंचाया गया कि आपने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देना है, इमरान खान साहब के हक में किसी सूरत फैसला नहीं देना, तो ये शुरू में कुछ हिचकिचाहट का शिकार थे। इन्होंने जवाबी पैगाम ये दिया कि मैं मेरिट के ऊपर और इंसाफ के मुताबिक फैसला दूंगा। लेकिन जब इन्होंने ये बात कही और ये इंप्रेशन दिया कि मैं मेरिट पर और इंसाफ के मुताबिक फैसला दूंगा, तो उसके बाद इनके घर पर वो वारदात की गई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके कानों से धुआं निकल जाएगा, क्योंकि आज के दिन में ये इंकशाफ हुआ है और इस इंकशाफ से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है। अब ये जो जज साहब हैं, इनके मुतल्लिक ये पता चला कि जब इन्हें नामालूम अफराद ने एक सख्त पैगाम पहुंचाया और इन जज साहब ने इन नामालूम अफराद का ये पैगाम मानने से इनकार कर दिया, तो इनके घर के बाहर कुछ लोग आए। ये नकाब पोश लोग थे, इनके चेहरे जाहिर नहीं हो रहे थे, और उसके बाद इन नकाब पोशों ने इन जज साहब के घर पर एक क्रैकर बम फेंका। इनकी जो रेजिडेंस है, जहां ये अपने अहले खाना के साथ मौजूद थे, इनके घर पर एक क्रैकर बम फेंका गया ताकि इनको धमकाया जाए। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी तकलीफदेह वीडियो सामने आई और इस खबर में यह बताया गया कि ये जो क्रैकर बम फेंका गया, इसके मुतल्लिक ये जो जज साहब हैं, जो मातहत अदलिया के जज हैं, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आगाह किया कि मेरे घर ये क्रैकर बम फेंका गया। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया और इस बात को दरगुजर कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक और जज साहब के मुतल्लिक एक नया वाकया और उससे जुड़ी एक अंदोनाक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इस वीडियो के मुतल्लिक आपको बताते हैं और इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स अपने प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर चलाएं। अब ये जो जज साहब हैं, इनके मुतल्लिक एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है। ये भी एक हाजिर सर्विस जज है। जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस के मुतल्लिक ये बताया गया कि अनसीन गाड़ियों में कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आते थे और अपनी मर्जी के फैसले उनसे करवाने के लिए उन पर दबाव डाला जाता था। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में ये जो जज साहब हैं, इनके मुतल्लिक एक नया इंकशाफ हुआ है और इनके मुतल्लिक ये पता चला है कि एक नामालूम शख्स उसने इन जज साहब को धमकी दी और धमकाते हुए ये कहा कि अगर आपने हमारी मर्जी और हमारी मंशा के मुताबिक, हमारी मंशा और हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला ना दिया तो आप देख लें कि इसके क्या नताइज निकलेंगे। और उसके बाद फिर एक बड़ा अंदोनाक वाकया इन जज साहब के साथ हो गया और इन जज साहब ने अब खुद बताया कि जब इन्होंने इन धमकियों की परवाह नहीं की तो उसके बाद इनके एक और इंतहाई करीबी अजीज और एक करीबी रिश्तेदार को अगवा कर लिया गया। इनके इस करीबी रिश्तेदार को एक अकूबत खाने में रखा गया। इन जज साहब के बकौल इस इनके करीबी रिश्तेदार पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और बदतरीन तशद्दुद करने के बाद एक मरतबा फिर इन जज साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया कि अब आपकी मर्जी है, देख लें कि आपने किस किस्म के फैसले देने हैं। यानी पैगाम ये पहुंचाया गया कि अगली मरतबा आपको भी अगवा करके या आपकी फैमिली के जो डायरेक्ट मेंबर हैं उनको अगवा करके इस किस्म का तशद्दुद किया जा सकता है। इस तरह के घिनौने खेल पाकिस्तान के अंदर खेले गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि सहूलतकार इस वक्त किस तरह से चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब बने हुए थे, जिनके इस्तीफे के मुतालिक अब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 21 मिनट पहले नशर किया है। इस खबर के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब नजम सेठी साहब का एक वीडियो क्लिप आज के दिन में वायरल हो गया। इस वीडियो क्लिप का ताल्लुक GHQ से है। इस एक वीडियो क्लिप पर 70,000 से ज़ायद ट्वीट्स किए गए और इस वीडियो क्लिप के ज़रिए
चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा साहब और GHQ के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज खोल दिया गया है। नजम सेठी साहब की ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसमें नजम सेठी साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अदलिया है ये इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट हुई है और जज साहिबान के जो बेटे हैं या उनकी जो औलादें हैं वो भी इनसे ये सवाल करती हैं जब ये घर जाते हैं कि ये आप तहरीक इंसाफ को इंसाफ क्यों नहीं देते, इमरान खान साहब को इंसाफ क्यों नहीं देते, और ये आप किस किस्म के फैसले कर रहे हैं। यानी इन जज साहिबान के घर से इनसे ये सवालात होना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आर्मी चीफ और नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये खबर एक वीडियो की सूरत में सामने आई है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के मुतल्लिक इस अहम तरीन खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने अब आर्मी चीफ के खिलाफ एक बड़ा भयानक एडवेंचर किया है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को ज़बरदस्ती जो पहले 17 नशिस्तें दिलवाई, वरना इनको 2-3 नशिस्तें भी नहीं मिलनी थी। तो अब इस पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ के मुतल्लिक और आर्मी चीफ के मुतल्लिक इंकशाफ ये हुआ है कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक ये फैसला कर लिया गया था यानी फौजी क़यादत की जानिब से कि इनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया जाएगा। और नवाज शरीफ ने अब ये बहाना बनाया, झूठा बयानिया गढ़ाया कि फ़ौज के अंदर कुछ हल्कों के अंदर मेरे मुतल्लिक अब भी रिजर्वेशंस हैं, मेरे मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए अगर मैं राय रास्त पर भी चलूँ तो ये जो रिजर्वेशंस हैं ये आड़े आ जाती हैं और मुझे इसलिए वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया गया। हालांकि हकीकत यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने आउट ऑफ वे जाकर नून लीग को सपोर्ट किया, उसके बावजूद नवाज शरीफ अपने दोनों हल्के आ रहे और अब वो इस्टेब्लिशमेंट के एहसानमंद होने के बजाय इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये बयानात दिलवा रहे हैं। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अब ये इंकशाफ किया है, नाम निहाद इंकशाफ, कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने से इस्टेब्लिशमेंट ने रोका। आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितने एहसान फरामोश हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। और GHQ और नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, बड़ा कड़ाकेदार किस्म का वीडियो क्लिप, इसके कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि ये मनाजिर हमारी स्क्रीन पर चलाएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि पाकिस्तान में असल में हो क्या रहा है। अब ये जो वीडियो क्लिप है, इसके पहले हिस्से में ये कहा गया कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत नवाज शरीफ से शदीद नाराज़ है, क्योंकि नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत से ये वादा किया था कि अगर इमरान खान साहब को जेल में आप डाल दें, इमरान खान साहब को नाअहल करवा दें, तो मैं 100 से 125 सीटें जीत लूँगा। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ से इसलिए नाराज़ है और इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को ये कहा कि हमारा पूरा हाथ आपके सर पर था, अगर हमारा हाथ नून लीग के सर पर ना होता तो नून लीग 17 नशिस्तें भी ना जीत सकती। तो आप लोग इतने नालायक निकले कि आपको इतना खुला हमने मैदान दिया और उसके बावजूद आप सिर्फ 17 नशिस्तें जीत सके। तो इस पर इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ से नाराज़ है। ये एक मारूफ एंकर का वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल है। लेकिन यहाँ पे आपको ISI के मुतल्लिक, DG ISI के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि DG ISI और ISI के ऑफिशियल से जुड़ी यह खबर जो है, इसके मुतल्लिक एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अगरचे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को और इससे जुड़ी वीडियो को नशर नहीं किया। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ और इस इंकशाफ में ये कहा गया कि इस वक्त शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि जिन 6 जजेस ने ISI के मुखालिफ खत लिखा ये इमरान खान साहब के तरफदार हैं। उसके बाद एतजाज हसन साहब ने कहा कि इस बात का तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस बात के वाज़ेह सबूत हैं कि जस्टिस आमिर फारूक की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को तबाह कर दें। उसके बाद ISI के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई। एतजाज हसन साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब 13 सीनियर जजेस का एक बेंच बनाएं, इस बेंच के आगे ये खत रखें
और आईएसआई के इदारे का नाम लिया गया है। आईएसआई के इदारे के हेड को बुलाएं और उनसे पूछें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इस खत ने अदलिया की जो बुनियादें हैं ये मुकम्मल तौर पर हिरा कर रख दी हैं। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं और इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब जस्टिस आमिर फारूक साहब से 2 सवालात पूछ लिए गए। उनसे पहला सवाल ये पूछा गया कि तमाम जजेस ने आपको आईएसआई की मुदाखलत के बारे में आगाह किया। आपने जवाबन ये कहा कि मेरी आईएसआई के एक आला ऑफिसर से बात हो गई है, आज के बाद आपको कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप आईएसआई के आला ऑफिशियल से बराह रास्त इस तरह के राब्ते कर सकते थे, बजाय इसके कि आप उस वक्त तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते। लेकिन यहां पर 3 आला और हाजिर सर्विस जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब रीमा उमर साहिबा का एक आर्टिकल और एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़ेर बहस है और उन्होंने 3 नुकात उठाए। उन्होंने कहा कि आवाम के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन अदालतों में या बंद कमरों में, यानी इस्टेब्लिशमेंट के बंद कमरों में क्या हो रहा है। ये मामला बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन अब मालूमात हम तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामलात में आईएसआई की मुदाखलत पर लोगों में बहुत तशवीश पाई जाती है। इस मामले पर ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यहाँ पर आईएसआई के मुतल्लिक और डीजी आईएसआई के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इससे जुड़ी एक वीडियो अडयाला जेल से अब वायरल हुई है और आईएसआई और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ एक वीडियो की सूरत में हुआ है और अब पीटीआई के मरकजी रहनुमा शुएब शाहीन ने इमरान खान साहब का एक पैगाम पहुंचाया है और उन्होंने ये कहा है कि अडयाला जेल का सारा कंट्रोल जो है वो इस वक्त आईएसआई के पास है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बड़ी तकलीफदेह और दिलखराश वीडियो के कुछ मनाज़िर दिखाते हैं। एक बड़ा ही अंधोनाक किस्म का वाक़या हुआ है जो कि मरियम नवाज से जुड़ा हुआ है। इससे आपको पता चलेगा कि मरियम नवाज को आलमी मीडिया मैडम चीफ मिनिस्टर के बजाय मैडम थीफ मिनिस्टर क्यों कहता है। अब ये जो वीडियो और ये खबर है, इसके पहले हिस्से में ये बताया गया कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद का नाम 9 मई के मुकदमात में शामिल कर लिया गया है, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और इसी तरह आलिया हमजा की मियाँ वाली में दर्ज मुकदमे में एक नई गिरफ्तारी डाल दी गई और अब उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। यानी 10वीं मरतबा इनकी रिहाई हुई है और दर्जनों मरतबा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि मरियम नवाज जो हैं इन दोनों खवातीन से ज़ाती मुखासमत भी रखती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है, इसके मुतल्लिक आगाह करते हैं और इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। अब ये वीडियो एन उस वक्त आई जब शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक बड़ा ही अंदोनाक, बड़ा भयानक नौयत का इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ बाकायदा एक वीडियो की सूरत में हुआ है। अब पता ये चला है जो कि असेंबली में आदादो शुमार सामने लाए गए हैं कि शहबाज शरीफ का जो लाहौर में नून लीग का जो ऑफिस है, यानी नून लीग का ऑफिस जो कि इनका अपना ज़ाती नून लीग का ऑफिस है, इसमें 12 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से लगाए जा रहे हैं और पंजाब असेंबली में आदादो शुमार के साथ ये जो सवाल है ये उठाया गया है। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब के इस्तीफे के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के 2 पैगामात अब से कुछ देर पहले सामने आ गए। इमरान खान साहब ने अपने पहले पैगाम में ये कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए,
क्योंकि इस्लामाबाद के 6 जजेस के खत ने साबित कर दिया कि निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि 6 जजेस का खत इंतहाई अहमियत का हामिल है, इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातिब किया गया है। लेकिन उसके बाद रऊफ असद ने इमरान खान साहब का ये पैगाम भी पहुंचाया कि इस वक्त चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा साहब, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस खत की तहकीकात करवाने के बजाय एक नाम निहाद इंक्वायरी कमीशन बनाया, तो वो फौरन इस्तीफा दें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक को रऊफ असद ने एक टाउट कहा और ये कहा कि ये जज नहीं है बल्कि एक टाउट है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो इंतहाई अहम और बड़ी खबर आई है, इसके मुतल्लिक दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब की मुंतकली और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ अदालत से आई है। ये खबर लाहौर हाई कोर्ट से आई है। अब लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक दरख्वास्त दायर की गई थी। इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराम करने की इस्तदा की गई थी। अब इस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इमरान खान साहब पर पहले भी हमला हो चुका है, हम मजीद किसी बड़े हादसे के मुतम्मिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि लियाकत अली खान और बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद किया जा चुका है, इसलिए इमरान खान साहब के सिक्योरिटी खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर पंजाब हुकूमत ने ऑफिशियली इस बात की मुखालफत कर दी कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी ना दी जाए। लेकिन यहाँ पे आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो इस दौरान एक मुनरिफ MNA थे अफजल ढांडला, इनको पहले गलती से टिकट जारी कर दिया गया था। लेकिन अब PTI के वर्कर्स ने और सोशल मीडिया के वर्कर्स ने जब इसकी निशानदेही की तो पता चला कि ये टिकट इमरान खान साहब की मर्जी से जारी नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल अब इस एहतजाज के बाद अफजल ढांडला का टिकट जो है ये वापस ले लिया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि PTI के वर्कर्स और सोशल मीडिया वर्कर्स और आम लोग जो हैं जो PTI को सपोर्ट करते हैं वो कितने बाशऊर हैं और क़यादत इनकी राय का कितना एहतराम करती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से 3 मिनट पहले सामने आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि अब GHQ के हवाले से एक इंतहाई अहम नौयत की खबर आ गई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब PTI ने 19 अप्रैल को रावलपिंडी में और 21 अप्रैल को कराची में जलसों का ऐलान कर दिया और इसके अलावा पेशावर में भी एक बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से 2 मिनट पहले सामने आई है, इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर में ये बताया गया कि PP 266 रहीम यार खान से ज़िमनी इलेक्शन में PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी समीउल्लाह जट होंगे और PP 290 डेरा गाजी खान से मेयर सज्जाद हुसैन PTI के उम्मीदवार होंगे। कुछ जाली नाम इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे थे, लेकिन PTI ने इसकी तरदीद करके अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको मरियम नवाज के मुतल्लिक जो एक बड़ी मुज़िका खेज खबर आई है उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इससे जुड़ी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है। अब मरियम नवाज जो कि कहती हैं कि मैंने पंजाब बदल दिया, उनके मुतल्लिक ये खबर आई है कि पंजाब में 200 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार जो हैं इनके मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ है कि ये बराह रास्त मंशियात फरोशों के सहूलतकार बने हैं और ये सारी डेवलपमेंट जो है ये पिछले 1 महीने में हुई है। यानी पंजाब की जो पूरी पुलिस है इसको 1 महीने के अंदर करप्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे आपको इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले हिस्से में ये बताया गया कि साइफर का जो इमरान खान साहब पर केस है, इसके मुतल्लिक PTI के वकला ने यह ऐलान किया कि ये केस अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है। इमरान खान साहब इस केस में बरी हो गए और उसके बाद अब KP की हुकूमत ने और अली अमीन गंडापुर साहब ने
ये ऐलान कर दिया है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर सिक्योरिटी खदशात भी हैं, इसलिए अब ऑफिशियली केपी की हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान साहब को केपी की हुकूमत की तहवील में दिया जाए, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।